जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, देश में जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है जिसे चुनाव कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा देश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 140 करोड़ की जनसंख्या, इतना बड़ा चुनाव कराता कौन है और इतना बड़ा चुनाव कोई कैसे करा सकता है? तो दोस्तों, हमको ये जानने की ज़रूरत है कि भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लोग जो चुनाव होता है उसे लोकतंत्र का त्योहार बोला जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के अंदर चुनाव कौन कराता है, इतना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य कौन कराता है। तो चलिए आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, जो भारत के अंदर तरह तरह के चुनाव कराती है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको समझने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के अंदर दो तरह की बॉडीज बनाई गई हैं। एक बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक बॉडी होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसका वर्णन एक अनुच्छेद की सहायता से संविधान के अंदर किया गया है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होता है वह विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अनुच्छेद के आर्टिकल के रखा गया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का संवैधानिक पहलू यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, एक संवैधानिक बॉडी है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। इसको भारतीय संविधान के भाग 15 में रखा गया है। यह स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। इस पर किसी भी प्रकार का दबाव प्रेशर नहीं होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है। तभी तो दोस्तों इंडिपेंडेंट रहेगी, तभी तो इंडिया के अंदर जो है ट्रांसपेरेंट चुनाव करा पाएगी। उसके बाद में इसको अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 के मध्य इसका वर्णन किया गया है। इसकी डेफिनेशन दी गई, इसके कार्य बताए गए हैं। आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 के बीच में इसको रखा गया है। आगे समझते हैं इसके कार्य क्या क्या होते हैं, इसका क्या क्या दायित्व होता है दोस्तों। तो चुनाव कार्य, पहला काम होता है मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा होता है निर्देशन और नियंत्रण करना। उसके बाद होता है निष्पक्ष चुनाव कराना। यहाँ भी देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव भी तो कराना है बिना किसी दबाव के दोस्तों। उसके बाद में चुनाव के संचालन का अधीक्षण करना। तो हमने समझ लिया दोस्तों चुनाव कार्य क्या क्या होते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के। अब हम समझते हैं कि निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो निर्वाचन आयोग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, अब समझेंगे। देखो, सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है संसद का चुनाव कराना। संसद का चुनाव कराना, अब आप लोग पूछोगे संसद, तो दोस्तों भारत के अंदर जो संसद होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। याद रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। ये ना केवल सीडीएस, यूपीएससी, सीएपीएफ, हर जगह सवाल पूछा जाता है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो इन तीनों के इलेक्शन कराता है, यानी कि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनके भी ये इलेक्शन कराता है। उसके बाद में लोकसभा, जो भी लोकसभा का चुनाव देश के अंदर चल रहा है उसका भी इलेक्शन कराती हो, और समय समय पर राष्ट्रपति का भी चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। फिर इसके बाद में जो भारत के अंदर वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कौन कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है। और साथ ही साथ में दोस्तों विधानसभाओं का चुनाव एवं विधान परिषदों का भी चुनाव कौन कराता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। हमें पता है देश के अंदर 28 राज्य हैं, तो उन 28 राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनका भी इलेक्शन कौन कराता है, वो भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। जिसके अंदर कौन चुनकर जाते हैं, उनके अंदर विधायक चुनकर जाते हैं। और बात रही विधान परिषदों की, तो दोस्तों समझो, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसको हम बाइकैमेरलिज्म बोलते हैं। वो पहला हो गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तेलंगाना, उसके बाद में कर्नाटक, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में उत्तर प्रदेश और उसके बाद में महाराष्ट्र। चलो इसको समझाता हूँ मैं। देखिए, जैसे संसद के अंदर 2 सदन होते हैं ना, राज्यसभा, लोकसभा, इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर इन राज्यों के अंदर विधानसभाओं के साथ साथ विधान परिषदों का भी निर्माण किया गया है,
जी दोस्तों, हाँ, तो ये राज्य इनको बोलते हैं द्विसदन, बाई कैमरलिज्म। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपका मन में सवाल आएगा कि सर जी आपने ये तो बता दिया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट का चुनाव कराती है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन जो जो स्थायी निकाय है जिसको हम पंचायत और नगर पालिका बोलते हैं उसका इलेक्शन कौन कराता है? तो देखिए, केंद्र निर्वाचन आयोग प्राय पंचायत और नगर पालिकाओं के इलेक्शन नहीं करवाती है। फिर कौन करवाती है जी? तो अप्रति इनका इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी है पंचायत और नगर पालिकाओं का इलेक्शन कराना जी। चलिए अब आगे समझते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड कंपोजिशंस, यानी कि इनको कैसे कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य दो सहायक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्राय कौन करता है? देश के राष्ट्रपति। किसकी सहायता से, किसकी सलाह पे? जो मंत्री परिषद के परामर्श पर करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और किसकी एडवाइस लेते हैं? वो मंत्री परिषद की। फॉर एग्जाम्पल, भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में वो कौन है? राजीव कुमार जी हैं। चलो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? चलो मैं आपको बता देता हूँ, सुकुमार सेन जी थे पहले। तो आगे समझते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, परंतु सारे निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। दोस्तों याद रखिए, 3 मेंबर बॉडी है। एक तो जो चीफ होते हैं उनको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और इनकी सहायता के लिए 2 सहायक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। फिर इनके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। इनका कार्यकाल होता है 6 सालों से लेकर 65 वर्ष तक, जो पहले हो जाए। इसके बाद में दोस्तों, कार्यकाल समाप्त होने के बाद हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होता है। देखिए, इनको कैसे हटा सकते हैं? इनको हटा सकते हैं भाई मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ग्राउंड पर भी हटा सकते हैं, और संसद में क्या लाना पड़ेगा? आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा, तब आप इनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, ऐसे नहीं हटा सकते इनको। उसके बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य दोनों आयुक्तों को समान सेवाएं, सर्विस सेम होती है, कार्य में कोई अंतर नहीं होता है, सेम सैलरी मिलती है, पर्क्स यानी जिसको भत्ते बोलते हैं, एवं शक्तियां भी क्या होती है? समान होती हैं। इनके इनकम, पर्क्स एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके इक्विवेलेंट होती है, यानी कि उनके क्या होती है? बराबर होती है दोस्तों। चलिए फिर आगे समझते हैं निर्वाचन आयोग की शक्तियां। देखिए, राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं। देखो दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब इलेक्शन होते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो स्टेट जो पीसीएस के अधिकारी होते हैं, जो एसडीएम वगैरह होते हैं, और जो यूपीएससी से चुनकर आईएएस आईपीएस आईआरएस जाते हैं, तो इनको समय समय पे निर्वाचन, इनको जो इलेक्शन की ड्यूटी दी जाती है। आपने सुना भी होगा कि जो गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, क्लर्क वगैरह, सबको क्या इलेक्शन में ड्यूटी लगाई जाती है। तो इसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, राज्य से और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारी यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनको चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं। उसके बाद में निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला भी कर सकता है और तबादला रोक भी सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में अगर विफल हो जाते हैं, मान लो कि अगर उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया, तो आयोग क्या करता है? उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई भी कर सकता है। समय समय पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो क्या जारी करता है दोस्तों? वो एडवाइजरी जारी करता है। राष्ट्रपति एवं गवर्नर को सलाह भी देता है इलेक्शन से संबंधित दोस्तों। और ये कैसी बॉडी है? ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखिए, 61वां संवैधानिक संशोधन जो 1988 में हुआ था ना दोस्तों, तो उसमें मतदान की उम्र पहले 21 साल थी, लेकिन इस संवैधानिक संशोधन की सहायता से उम्र 21 से वोट डालने की जो उम्र होती है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 साल कर दी गई थी। अब देखिए, पहले 21 साल होगी, फिर 18 साल कर दी होगी, तो कई सारे लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनने लग गया, कई सारे जो लोग थे वोटिंग लिस्ट में आ गए थे। तो क्या करना पड़ा? तो इसके लिए जो है इसके लिए जो जो चुनाव आयुक्त जो पहले केवल सिंगल मेंबर बॉडी था उसको ट्रिपल मेंबर बॉडी बनाया दिया, क्योंकि कार्यभार जो था वो बढ़ चुका था। ठीक है दोस्तों, हाँ, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले चुनाव आयुक्त को लेके हुआ करते, लेकिन इसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया उसके बाद से वोटर इतने ज़्यादा बढ़ गए, इतना ज़्यादा भार बढ़ गया
कि 2 अन्य आयुक्तों को नियुक्त किया गया ताकि काम को बांटा जा सके। उसके बाद में देखिए, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी भैया? पहली जो फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनी थी? वो बनी थी वीएस रामा देवी जी। कब बनी थी दोस्तों? नवंबर 1990 से लेके 11 दिसंबर 1990 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इससे ज़रा भी हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप कुछ और टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।